नमस्कार. मावळवार्ताच्या ज्या विशेष मुलाखतीच्या भागात सर्व रसिक श्रोत्यांचं, मावळवार्ताच्या सर्व प्रेक्षक वर्गांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. आज आपण या ठिकाणी एका विशेष कार्यक्रमासाठी जमलेलो आहोत. लायन्स क्लब ऑफ लोणावळा गेली 48 वर्ष लोणावळा आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात कार्यरत आहे आणि 50व्या वर्षाकडे त्यांची वाटचाल सुरू आहे. आणि यंदाच्या वर्षाचं वैशिष्ट्य असं आहे की लायन्स क्लब ऑफ लोणावळ्याच्या अध्यक्षपदी एका महिलेची निवड झालेली आहे. म्हणजे भारताचे राष्ट्रपती देखील महिला आहेत आणि आज लायन्स क्लब ऑफ लोणावळ्याच्या अध्यक्ष देखील महिला आहेत. आणि या महिलांसाठी काहीतरी विशेष कार्यक्रम राबवण्याचे ठरवलेले आहे आणि त्या विशेष कार्यक्रमाबाबत जाणून घेण्यासाठी आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहोत. मी सुरुवातीलाच लायन्स क्लबच्या महिला अध्यक्षा, त्यांचे सर्व सहकारी आणि सूक्ष्म योगाचे आदरणीय पंकज शर्मा यांचं मी या ठिकाणी मनापासून सहर्ष स्वागत करतो. आणि माझा पहिला प्रश्न आहे पंकज शर्मा यांना की शर्माजी, आपण सूक्ष्म योगा आणि लायन्स क्लब ऑफ लोणावळा यांच्या वतीने महिलांसाठी 5 दिवसाचं शिबिर आयोजित करताय, तर याच्या मागचा मुख्य उद्देश, 7 दिवसाचं शिबिर आयोजित करतात, याच्या मागचा मुख्य उद्देश काय आहे, आपण सांगू शकाल का? लेडीज़ लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी है, जिससे एक सेल्फ अवेयरनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट हो, जिससे अगर लेडीज़ सेल्फ सफिशिएंट होंगी तो पूरा परिवार सेल्फ सफिशिएंट होता है और कहीं ना कहीं जाकर के पूरा समाज जो है वो सशक्त होता है, एम्पावर्ड होता है. तो इसमें हम ये 8 दिन का जो शिविर हमने रखा है, इसमें अलग अलग प्रोग्राम होने वाले हैं रोज़, हर एक दिन. किसी दिन जुम्बा होगा, एक दिन योगा के बारे में होगा, एक दिन पोषण आहार के बारे में बताया जाएगा और हर एक दिन बाहर से अलग अलग स्पीकर्स आने वाले हैं जो इन सारे वर्कशॉप्स को कंडक्ट करेंगे. तो ये एक्चुअल में ये एक पहल है जिससे हम चाहते हैं कि जितनी भी विमेन्स हैं हमारे आसपास के, जो भी हमारे आसपास के समाज में जितनी भी औरतें हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर के सशक्त हों, कहीं ना कहीं जाकर के हेल्दी हों, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली. आपण आत्ताच सांगितलं की वेगवेगळ्या क्लबचे किंवा वेगवेगळ्या व्यायामशाळेतून काही इन्स्ट्रक्टर देतील आणि महिलांना ते मार्गदर्शन करतील. तर ही जी विविध सत्र महिलांसाठी आपण घेणार आहात, ती कशा प्रकारची असतील आणि त्यांचा वेळ काय असेल किंवा त्यातून महिलांच्या आरोग्यावरती काय परिणाम होईल, आपण थोडक्यात सांगू शकाल का? ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली 8 दिन का विमेन वेलनेस फेस्टिवल है. ये हम पहले भी कर चुके हैं लोनावला में. इस प्रोग्राम में 8 दिन हर रोज़ अलग अलग कार्यक्रम होगा. जैसे पहले दिन योगा के बारे में होने वाला है, दूसरे दिन जुम्बा है, तीसरे दिन पोषण और आहार है. और ये प्रोग्राम हर रोज़ शाम को 4 बजे से 5 बजे होने वाले हैं और ये 1 नंबर शाला में ऑर्गेनाइज किए गए हैं लायन्स क्लब ऑफ लोनावला और सूक्ष्म योगा फाउंडेशन की तरफ से. और इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो ताकि आप अपने हेल्थ के बारे में भी थोड़ा सा सोचें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच वी ऑल आर लूजिंग आउट राइट नाउ. माझा पुढचा प्रश्न आहे लायन्स क्लबच्या महिला अध्यक्षांना की आपण हा जो विशेष उपक्रम महिलांसाठी राबवत आहात, मला वाटतं 8 दिवसांचं जवळजवळ आपले शिबिर आहे, तर यामध्ये महिलांसाठी काही विशेष प्रोत्साहन म्हणून आपण काही देणार आहात का? प्रशस्ती पत्रक असेल किंवा सन्मान चिन्ह असेल, असं काही आपण देणार आहात का महिलांना, ज्याच्यामुळे प्रोत्साहन मिळेल, असं आपण काय करणार आहात? मैं लायन्स क्लब ऑफ प्रेसिडेंट पद्मा गुप्ता. हमने सूक्ष्म योगा के साथ क्लब को ज्वाइन किया है. हमारा उद्देश्य है कि आज की जो महिलाएं हैं वो दिन रात काम करती है, भागती है, बच्चों के पीछे रहती है. तो मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज़ इस योगा का सहभाग करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें अपने इसमें. और आप अच्छी रहोगी तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और आप परिवार का अच्छा ध्यान दे पाओगी. और सेकंड ये है कि हम लोग सर्टिफिकेट्स देने वाले हैं लास्ट डे पे और कुछ गिफ्ट्स देने वाले. बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी. हे होत्या लायन्स क्लबच्या महिला अध्यक्षा गुप्ताजी. यानंतर माझा पुढचा प्रश्न आहे, योगा इन्स्ट्रक्टर जे आहेत, जे सूक्ष्म योगा या ठिकाणी शिकवणार आहेत, त्यांच्यासाठी की योग, ध्यान, प्राणायाम, हिप्नोथेरपी, पोषण, झुंबा या सत्रांमुळे महिलांना कोणता शारीरिक आणि मानसिक फायदा होईल याबद्दल त्यांनी या ठिकाणी सांगितलं, तर मला वाटतं आपल्या या कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या महिलांना त्याचा जास्त फायदा होईल.
योगामुळे त्यांना मानसिक आणि शारीरिक तणावामुळे जो उनका शारीरिक और मानसिक तनाव है उससे उनको राहत मिलेगी। हिप्नोथेरेपी आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है और बाकी जैसे पोषण आहार के बारे में जानेंगे, पता चलेगा कि क्या खाना है, बच्चों को क्या खिलाना है और क्या चीज़ हेल्दी है क्या चीज़ अनहेल्दी है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उनको खुद को संभालने में और अपने आसपास के लोगों को संभालने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से एक दिन आयुर्वेदिक डॉक्टर आएंगे जो बताएंगे महिलाओं के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जो हम घर में क्या क्या चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं विमेंस के लिए, औरतों के लिए। और जो अगर ये आप रेगुलर आ रहे हैं 8 दिन, अगर आप इसमें रोज़ आ रहे हैं, इसमें आपको 8 दिन जो लोग रेगुलर आएंगे उनको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस देयर आर सरप्राइज गिफ्ट्स विच जो लोग रेगुलर रहेंगे उन लोगों के लिए ही होने वाला है। वो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, बट जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उन लोगों को ही सरप्राइज गिफ्ट्स मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप सारे के सारे दिन सारे के सारे सेशंस अटेंड करें, 8 के 8 सेशंस अटेंड करें। इसमें आपको बहुत नॉलेजेबल चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो आपके लिए कहीं ना कहीं, आपके आसपास के लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए और कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। धन्यवाद। यानंतर या ठिकाणी आपण पाहताय की 4 महिला प्रतिनिधी लायन्स क्लब ऑफ लोणावळ्याच्या वतीने या ठिकाणी आजच्या या मुलाखतीसाठी आलेले आहेत। त्यांना ते राबवत असलेल्या उपक्रमांची माहिती महिलांपर्यंत पोहोचवायची आहे आणि जास्तीत जास्त महिलांना सशक्तीकरण त्यांचं कसं करता येईल यासाठी त्यांचा प्रयत्न आहे। तर पुढचा प्रश्न त्यापैकीच कोणीही एकाने उत्तर द्यायचं आहे की महिलांनी या कार्यशाळेसाठी नोंदणी करावी असं आपल्याला वाटतं आहे, तर ती नोंदणी कशी करायची आणि त्यासाठी आपण काही योजना आखलेली आहे का? मैं सेक्रेटरी और अपनी प्रेसिडेंट और हमारे जो एक्टिविटी चेयरपर्सन हैं उन सब की तरफ से ये सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। एक ये बहुत ही सिंपल सा लिंक सेंड किया गया है, एक साइट बनाई गई है, उस पर एक लिंक सेंड किया गया है। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर या आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा। ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं है आप ही के नाम पे हो, आपके फैमिली में जिसके भी नाम पे ईमेल आईडी है आप उसको क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म में आप अपना नाम डालेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपके नाम से होगा। ये इसलिए डाला गया है कि जितने नंबर ऑफ़ लेडीज़ रजिस्टर होंगे तो उतने लोगों के लिए हम लोग बेटर अरेंजमेंट कर सकते हैं, और अगर लेडीज़ बहुत ज़्यादा संख्या में हैं तो उस हिसाब से वेन्यू भी अरेंजमेंट होने की चांसेस हम लोग बेटर कर सकते हैं, ताकि ये सारी चीज़ों में उनको सुविधा हो, असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। और जितनी भी ये क्लासेस रखी गई हैं ये बहुत ही अच्छे सहज ढंग से आयोजित की जा सके। पुढचा प्रश्न माझा असा आहे की आपण नोंदणी कशी करायची हे सांगितलेलं आहे, पण त्याचं स्थळ कोणतं आणि ते कधी सुरू होणार आहे, त्याचं ठिकाण कोणतं, त्याची वेळ कोणती हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही। तर आपल्यापैकीच कोणीतरी याचं उत्तर द्यावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो। इसके लिए हमने चुना है स्थल शाह नंबर 1 मार्केट एरिया में है, और इसका समय है, दिन है 1 मार्च से लेके 8 मार्च तक, और समय है 4 से 5 बजे दोपहर में, और 8वें दिन 8 मार्च को ये समय रहेगा 4 से 6। तो ये सभी के लिए बहुत ही सुविधाजनक स्थल है, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और उपक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। तर मला वाटतं स्थळ, वेळ आणि त्यामध्ये राबवले जाणारे उपक्रम हे आपल्याला समजलेलं आहे, पण या उपक्रमामध्ये हा उपक्रम मोफतच आहे, म्हणजे त्यासाठी कोणती फीज वगैरे आपण काही आकारणार नाही। तर महिलांनी त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा यासाठी आपण काय सांगाल? सूक्ष्म योगा फाउंडेशन आणि लायन्स क्लब ऑफ लोणावळा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आम्ही जो हा कार्यक्रम राबवतोय हा महिलांसाठी पूर्णपणे मोफत आहे आणि महिलांच्या आरोग्यासाठी एक सुंदर संधी आहे। तर मी सगळ्या महिलांना असं आवाहन करते की त्यांनी या संधीचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा। एक साधा गुगल फॉर्म आहे तो भरून रजिस्ट्रेशन करावं आणि रोज 8 दिवस 1 तास या कार्यक्रमात सहभागी व्हावं। पुढचा प्रश्न माझा आपल्या सर्वांसाठीच आहे की महिलांनी असे उपक्रम अधिक प्रभावी होण्यासाठी महिलांसाठी असे उपक्रम
उपक्रम जे आहे ते अधिक प्रभावी व्हावेत म्हणून समाज आणि कुटुंबाची भूमिका कशी असावी याबद्दल आपल्यापैकी कोणी जर मार्गदर्शन केलं तर ते योग्य होईल. मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूँ, लेकिन हमें नॉर्मली एक जनरल मेडिसिन की भी जानकारी दी जाती है. आज की भाग दौड़ वाली जीवन जिंदगी शैली में हमने देखा है कि औरतें ना केवल घर पे बाहर भी काम कर रही हैं इक्वली, और सारी जिम्मेदारियां बहुत बखूबी निभा रही हैं, लेकिन इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में वो अपने लिए एक क्वालिटी टाइम निकालना भूल जाती हैं, जिसमें उनकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, न्यूट्रिशनल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो सबका ध्यान रखते रखते ये भूल जाती हैं कि उन्हें सबसे पहले अपना ध्यान रखना है. विद एज बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे उनको मेंटल इरिटेबिलिटी होती है, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, जिससे उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है न्यूट्रिशन के प्रति भी चेंज होती रहती है उम्र के हिसाब से. इसमें बच्चों की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, जिससे भी उनको मेंटल स्ट्रेस होता है. तो मैं सभी लोगों को यही बोलूँगी, ना सिर्फ महिला, खुद फैमिली के सभी लोग भी अगर अपने घर की औरत के प्रति थोड़ी सी संवेदना रखें और उनको टाइम टू टाइम ये सपोर्ट करते रहें कि उनको भी अपने लिए टाइम निकालना है, अपने लिए ज़रूरत की जो चीज़ें हैं टाइम टू टाइम खाना खाना, फल खाना, पोषित आहार खाना, और इसके लिए उन्हें भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि आप ऐसी क्लासेस जिससे आपको थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेंथ मिलती हो, फिज़िकल स्ट्रेंथ मिलती हो, जिसमें योगा आता है, मेडिटेशन आता है, एक कुछ ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं जिसमें फ्री में जानकारी दी जाती है कि आपको टाइम टू टाइम किस तरीके का पोषित आहार खाना है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें और पैसा खर्च नहीं करना पड़ता. ये सभी हमें अपने घर में ज़रूरतें पूरी हो जाती है, सिर्फ उसको लागू करना और उसको टाइम टू टाइम खाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट करेगी अपनी घर की माँ, माता, बहनें, बेटियों को, तो वो फिर जीवन में अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख पाएंगी. तो सपोर्ट करने में हस्बैंड्स, फादर्स, ब्रदर्स एंड सन्स, इसका भी बहुत इम्पॉर्टंट रोल है इन आवर फॅमिली. मला वाटतं आपल्या सर्वांचा उद्देश किंवा हेतू असा आहे की जास्तीत जास्त महिलांनी या शिबिरामध्ये सहभागी व्हावं आणि आपलं आरोग्य सुधारावं. तर त्यासाठी काही विशेष योजना आपण राबवणार आहात का? कारण आपला हा जो संदेश आहे तो महिलांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. आपण सर्व इथं बसलेला आहात, आपली इच्छा अशी आहे की जास्तीत जास्त महिलांनी या शिबिराचा लाभ घेतला पाहिजे, कारण 8 दिवस आपण हे शिबिर राबवणार आहात आणि महिलांना सशक्तीकरण महिलांचं करण्याचा आपला मानस आहे. तर आपला हा जो हेतू आहे किंवा संदेश आहे जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, यासाठी आपण काही विशेष योजना राबवणार आहात का? किंवा आपला जो संदेश आहे तो महिलांपर्यंत आपण कसा पोहोचवणार आहात, याबद्दल आपण जर थोडक्यात या ठिकाणी सांगितलं तर मला वाटतं त्याचा या शिबिरासाठी जास्त फायदा होईल. नमस्कार. लायन्स क्लब ऑफ लोणावळा आणि सूक्ष्म योगा यांच्या वतीने 8 मार्चला जो महिला दिन आहे, त्या महिला दिनाच्या निमित्ताने 8 दिवसाचं शिबिर महिलांसाठी जे आयोजित केलेले आहे त्याचं स्थळ आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय, शाळा नंबर 1, जी शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. आणि हा कार्यक्रम घेण्याचे कारण असे की गेल्या अनेक वर्षापासून जे सूक्ष्म योगाचे ओनर आहेत श्री पंकजजी शर्मा यांनी बऱ्याच वेळा हा कार्यक्रम घेतलेला आहे, पण त्यांनी लायन्स क्लब ऑफ लोणावळ्याच्या बरोबर घेण्याचं कारण महत्त्वाचं असं आहे की या वेळेला लायन्स ज्या काही अध्यक्ष, सेक्रेटरी आणि ट्रेझरर ज्या आहेत त्या महिला आहेत आणि या कार्यक्रमाच्या चेअरमनसुद्धा या महिलाच आहेत. आणि त्यांनी असं ठरवलं की बाबा महिला दिनाच्या निमित्ताने आपण एक मोठ्या प्रमाणात आपल्या शहरामध्ये हा कार्यक्रम घ्यावा, आणि त्याच्यासाठी महत्त्वाचं माध्यम हे मावळ वार्ता व्हिडिओ बातमीपत्र आहे. ते आपण आत्ता त्याचं चर्चासत्र किंवा इंटरव्ह्यू ठेवलेलं आहे. तसंच इतर माध्यमं जी आहेत की फ्लॅगशिप बोर्ड लावणं, त्याच्यानंतर फेसबुक, व्हॉट्सअप आणि इंस्टाग्राम यांच्या वतीनं ते ॲडव्हर्टाईज करणं, आणि आमच्या क्लबमध्ये बऱ्याच महिला आहेत त्यासुद्धा स्वतः सर्व महिलांशी संपर्क करून हा कार्यक्रम जास्तीत जास्त कशा पद्धतीने यशस्वी होईल असा निश्चितपणे प्रयत्न करतील. मला वाटतं की लायन्स क्लबचे जे सर्व पदाधिकारी आहेत ते महिलाच आहेत आणि त्यांनी हा छान कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. पण माझा त्यांना प्रश्न असा आहे की आपण हा महिलांसाठीचा कार्यक्रम पहिल्यांदाच राबवताय की यापूर्वी देखील आपण असे कार्यक्रम आयोजित केले होते? सर, हम लोग लेडीज़ के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और वुमेन्स के जनरल हेल्थ के लिए हम लोग बहुत सालों से
बहुत तरीके के कैंप्स ले रहे हैं। बट ये साल स्पेशल ये है कि इस साल के जो अध्यक्ष हैं वो प्रेसिडेंट हैं, और वो प्रेसिडेंट इस साल की जो हैं लायन पद्मा गुप्ता, तो वो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं कि महिलाओं के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है। इसलिए हमने साल के शुरुआत से ही बहुत सारे चेकअप कैंप शुरू किए थे, जिसमें से कैंसर चेकअप कैंप, कैंसर ओरिएंटेशन लेक्चर्स इन स्कूल्स लाइक भोंडे हाई स्कूल, और कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट किए हैं हमने, और सैंपल्स वगैरह हम लोगों ने तलेगांव में ऑन्को लाइफ में सेंड किए हैं, और कुछ जिन लोगों का पॉजिटिव आया है उनको आगे ट्रीटमेंट के लिए भी वहाँ पे आगे सेंड किया है। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे पोस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कैंसर अवेयरनेस भी हम लोगों ने डाले, और वुमेंस के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेडिकल चेकअप्स कैंप भी किए हैं, जिसमें टॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन पाउडर डिस्ट्रीब्यूशन, और उनकी जो महिलाओं के लिए जो लस होते हैं उनके लिए भी जागरूकता, MMR वैक्सीनेशंस फॉर गर्ल्स और कैंसर वैक्सीनेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस किया है। और अभी जो हम लोग लेटेस्ट कैंप कर रहे हैं 8 दिन का, इसमें भी ये जो बेसिक 7 दिनों में जो भी कार्यक्रम है, योगा का है, मेडिटेशन का है, न्यूट्रिशन का है, जुम्बा का है, इसके अलावा भी बहुत सारे लेडी डॉक्टर्स अवेलेबल रहेगी टाइम टू टाइम, और उनको किसी भी चीज़ की जो भी ज़रूरत है जानकारी की, वो भी जो भी लेडीज़ वहाँ पे अवेलेबल आएंगी क्लासेस के लिए, उनको वो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ऑल्सो हम लोगों ने डायबिटीज़ चेकअप कैंप भी किया है लेडीज़ के लिए, और अलग से सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये पूरे साल में, और इसके अलावा भी लायंस क्लब ऑफ लोनावला स्पेशली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट बहुत सारे कार्यक्रम करती रही हैं और आगे भी करते रहेंगे। माझा पुढचा प्रश्न सूक्ष्म योगाचे जे प्रशिक्षक आहेत शर्माजी त्यांच्यासाठी आहे की लायन्स क्लब आणि सूक्ष्म योगा यांचा हा जो उपक्रम आहे याचा समाजावरती म्हणजे सोशली त्याचा काय इम्पॅक्ट होईल हे आपण जर या ठिकाणी सांगितलं तर अधिक योग्य होईल। देखिए अभी टू बी वेरी फ्रैंक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी तक ऑलमोस्ट 80 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 150 प्लस रजिस्ट्रेशन होंगे, और अटेंडेंस अराउंड 100 प्लस अटेंडेंस होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग रोज़ की। ठीक है, तो इसका अच्छा इम्पैक्ट होगा अगर लोग इसको अटेंड करेंगे और इसको पॉजिटिवली लेंगे। देखिए सेशन अटेंड करने से कुछ नहीं होने वाला है, इम्पैक्ट जब पड़ेगा जब आप उसको जो चीज़ को सीखा है आपने 8 दिन में 7 दिन में, जो चीज़ें समझी हैं, जो अलग अलग व्याख्यान, जो अलग अलग लेक्चर्स हुए हैं, प्रैक्टिसेस हुई हैं, उसमें जो भी आपने लिया है उसको रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक जीवन में उतारोगे नहीं तब तक कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो ये 7 दिन सिर्फ आपको जिस्ट मिलने वाला है, आपको पता चलेगा कि हम अपने जीवन में क्या चीज़ें करें तो क्या बदलाव आएंगे, लेकिन वो बदलाव तब आएंगे जब आप उसको जीवन में करोगे। वो 7 दिन में बदलाव आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 7 दिन में तुरंत आ जाए। तो यहाँ पर आप लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं कि जब आप सेशन को अटेंड कर रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, अपना समय दे रहे हो, तो उसको पूरी तरह से नॉलेज को गेन करो और उस नॉलेज को अपने जीवन में उतारो। अगर उस नॉलेज को जीवन में नहीं उतारोगे तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, कुछ भी कायम का मतलब आपके लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम है 1 घंटे का लेक्चर। तो समाज में तभी बदलाव आएगा जब वो रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे उन चीज़ों को, जब वो रेगुलरली अपने जीवन में उतारेंगे। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको अटेंड करें और जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको रेगुलरली प्रॅक्टिस करते रहें और फिर आप अपने अंदर ट्रान्सफॉर्मेशन देख पाएंगे। मला वाटतं इंग्रजीमध्ये असं म्हणतात की साऊंड माइंड इन साऊंड बॉडी। तर या सर्वांचा हा जो प्रयत्न आहे तो यासाठीच आहे की आपलं मन हे अधिक सशक्त चांगलं राहिलं पाहिजे, त्यासाठी आपलं शरीर चांगलं असलं पाहिजे आणि तुमचं शरीर चांगलं ठेवण्याचा या सर्वांचा हा मानस आहे। माझा पुढचा प्रश्न आहे या चौघींना, लायन्स क्लबच्या ज्या रणरागिणी या ठिकाणी बसलेल्या आहेत त्यांच्यासाठी आहे की आपण महिलांसाठी आरोग्य आणि सशक्तीकरणाच्या क्षेत्रात भविष्यात आणखीन कोणते उपक्रम हाती घेणार आहात किंवा महिलांसाठी आपण काय करणार आहात? पवार मॅडम। आम्ही वेळोवेळी आमचा क्लब महिलांसाठी शिबिरं घेत आलेला आहे, जसं की आरोग्य शिबिर। आम्ही कुसगाव येथील पद्मावती हॉस्पिटलमध्ये गरीब महिलांसाठी कॅन्सर चेकअप आणि त्यांचं हिमोग्लोबिन तपासणी, डायबिटीस चेकअप असे शिबिरं घेतो। तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पण आम्ही वेगवेगळी डोळ्यांची तपासणी किंवा डायबिटीस चेकअप अशी शिबिरं घेतो। लेडीज आपण काय कराल? तुमच्यापैकी कोणी उत्तर द्या। अभी तक जो हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं, इसके अलावा हमारे क्लब का एक और थीम है जो अभी हम आगे करने वाले हैं। हम लोग विभिन्न स्कूलों में जाके जो गर्ल्स हैं उनके लिए
सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए क्लासेस लेने वाले हैं, जिससे उनको अपने सेल्फ डिफेंस में कभी भी रात को बच्चे ट्यूशन से जाते हैं आते हैं, अंडर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। इसके अलावा भी हमारे लेक्चरर्स आते हैं पूना से जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लेक्चर देते हैं स्कूल्स में, वो भी अभी हमारा ऑन होल्ड है। मार्च में वुमेन्स मंथ है पूरा, उसके अंदर हम लोग वो क्लासेस भी रखने वाले हैं कि वाई दिस सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स ऑफ द कम्युनिटी टुडे, उसके ऊपर भी हमारे लेक्चर्स होंगे। इसके अलावा हमारे और भी 1-2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसिंग मशीन्स वगैरह जो हमने पीछे भी पुरंदरे स्कूल में इंस्टॉल की है, आगे 1-2 स्कूल्स के साथ बात चल रही है, वो भी उनके डेवलपमेंट और उनकी बेनिफिशियल के लिए हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल करने वाले। वाटतं लायन्स क्लबच्या या महिला पदाधिकाऱ्यांनी अतिशय छान उपक्रम, चांगला उपक्रम आपल्या हाती घेतलेला आहे। माझा त्यांना असा प्रश्न आहे की फक्त लायन्स क्लबनी करून हे चालणार नाही, तर समाजातले विविध घटक, विविध संस्था देखील याच्यामध्ये सहभागी झाल्या पाहिजेत। तर समाजाच्या ह्या संघटना ज्या आहेत, संस्था ज्या आहेत, समाज घटक जे आहेत ते आपल्या या क्लबशी निगडीत झाले पाहिजे की त्यांनी हा उपक्रम मोठ्या प्रमाणात राबवला पाहिजे। यासाठी आपण काही करू इच्छिता का, आणि जर करणार असाल तर ते काय, याबद्दल जर आपण या ठिकाणी माहिती दिली तर अधिक योग्य होईल। लायन्स क्लब अपनी तरफ से तो कर रहा है, लेकिन लायन्स क्लब अकेले ने किया तो उसका इम्पैक्ट जितना होना चाहिए उतना होगा नहीं। तो उसके लिए आपको ज़रूरत है कि पूरा समाज, जितनी भी संस्थाएं हैं, क्लब्स है, बाकी सब है, तो वो अगर आपके साथ जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है एक मास एक्टिविटी हो जाएगी, और आपका जो हेतु है, जो उद्देश्य है आपका जो हेतु है, उद्देश्य है, वो सफल हो जाएगा। तो इसके लिए आप चारों मिलके आह्वान कीजिए, थोड़ा थोड़ा चारों ही बात करो। एकटा लायन्स क्लब किंवा सूक्ष्म योगा ह्यांनीच महिलांसाठी काम करणं पुरेसं नाही आहे, तर मी असं आवाहन करते की सगळ्यांनी ह्या लोणावळ्यात ज्या विविध सामाजिक संस्था आहेत तर त्यांनी सुद्धा आम्हाला सहकार्य करून महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी मदद करावी। जैसे कि अलग अलग एरिया में अलग अलग क्लब्स, महिला मंडल चलते हैं, तो वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और सभी महिलाएं एक से जुड़ के दूसरी महिला दूसरे को जोड़ के लाए तो वो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होगा। और ये सभी के, जैसे एक महिला सशक्त होती है तो पूरा समाज सशक्त होता है। तो अगर ये उपक्रम स्पेशली फॉर वुमेन्स है, तो वुमेन्स अगर इसमें जुड़ते हैं तो उनके वजह से उनका घर, समाज, सभी को इसकी संधि मिलती है और सभी का उसमें डेवलपमेंट होता है। कि लायन्स क्लब और सूक्ष्म योगा क्लब के साथ ज्वाइन करिए और इसका खूब सहभाग कर लीजिए, और अपने सारे एरिया में सब लेडीज़ को मिलकर इसको ज्वाइन करके अपने शरीर को स्वस्थ और इन सबको आह्वान करती हूँ बढ़िया बनाए। मैं भी आज इस प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम उपयोग लेना चाहती हूँ। जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी में लेडीज़ डॉक्टर्स हैं, मैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जितना हो सके सब लेडीज़ डॉक्टर मिलके एक लेडीज़ के लिए स्पेशल कैंप चलाएं, जिनमें उनको बेसिक न्यूट्रिशन, उनको बेसिक हेल्थ कि क्या जागरूकता उनको देनी चाहिए, और उनको आगे और किस चीज़ के टेस्ट कराने चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि वो स्वस्थ रह सकें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकें। सो अ हेल्दी बॉडी के अंदर ही एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी हार्ट और एक हेल्दी वुमन रहती है। तो और वो हेल्दी वुमन एक घर का हार्ट होता है। तो दिल अच्छा रहेगा तो सोसाइटी अच्छी रहेगी। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म से सभी डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि लेडीज़ के लिए कोई ना कोई मेडिकल चेकअप कैंप और लेडीज़ अवेयरनेस कैंप अपने स्तर पे लेने की कोशिश करें। तर ज्यांना आपण गेले अर्धा तास ऐकतोय त्यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या त्या लायन्स क्लब ऑफ लोणावळ्याच्या अध्यक्षा लायन पद्मा गुप्ता, लायन्स क्लब ऑफ लोणावळ्याच्या सेक्रेटरी लायन नलिनी पवार, लायन्स क्लब ऑफ लोणावळ्याच्या खजिनदार डॉक्टर कविता नय्यर आणि लायन्स क्लब ऑफ लोणावळ्याच्या कार्यक्रम संयोजक लायन सारिका अग्रवाल, त्याचसोबत सूक्ष्म योगा फाउंडेशनचे श्री पंकज शर्मा, आणि या सर्वांना पडद्यामागे मार्गदर्शन केले होतं ते लायन नवीन भुरट, जे लायन्स क्लबचे ज्येष्ठ सदस्य आहेत, लायन्स क्लबचे माजी अध्यक्ष आहेत आणि माजी रिजन चेअरमन आहेत। मी या सर्वांचं मावळवार्ताच्या वतीने मनपूर्वक या ठिकाणी आभार मानतो आणि पुन्हा एकदा लायन्स क्लबच्या या सर्व महिला सदस्यांना विनंती करतो की आपण एकत्रपणे लोणावळ्यातील महिलांना काय आवाहन करू इच्छिता। इस प्रोग्राम में हम हैं, आप भी आइए।